क्या है? अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम होता है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी तरफ आप लोगों ने ये डिस्कशन की, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐप्स के ऊपर लोग एक पॉइंट को लेके और उसी के ऊपर एड्रेस करना शुरू हो जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर उन्हें लगा कि अगर अंडेदानी के अंदर छोटे छोटे से फॉलिकल्स हैं तो उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गया। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर को देख के नहीं होता, ना ही ये सिर्फ ये कि अगर आपको माहवारी सही नहीं आ रही तो आप उसके ऊपर उनको लेबल कर देंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम है पूरा, जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। और ये ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी हो जाती है, आपका वेट गेन होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत मोटे पेशेंट्स के अंदर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं और थिन लीन पेशेंट्स के अंदर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं। तो ये भी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। दूसरी ये कि ये ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करती है बल्कि ओवरऑल आपके बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करती है। अगर हम ब्रेन से स्टार्ट करें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन पेशेंट्स के अंदर हमने ज़्यादा देखे हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ रिलेट होते हैं। फिर स्लीप डिसऑर्डर बहुत सारे पेशेंट्स को होता है कि रात को सोते सोते एकदम आँख खुल जाती है, स्नोरिंग होती है जिसे कहते हैं खराटे लेना, या सो के उठते हैं उसके बाद कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब सो के तो मैं उठी लेकिन मुझे अभी भी थकावट महसूस होती है, सारा दिन आप ऐसे टायर्ड रहते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपके दिल के ऊपर भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अफेक्ट करता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इस तरह से होती हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिस्क इन द पेशेंट्स विद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हाई देखा गया है। ठीक है, यानी आपको शुगर होने का चांसेस भी लेटर लाइफ में ज़्यादा होता है अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पिक हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट करते हैं जिनके अंदर इनफर्टिलिटी यानी हमल नहीं हो रहा। जब वो बच्चियां मैरिड हो जाती हैं तो उनके अंदर हमल ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स अनमैरिड बच्चियां प्रेजेंट करती हैं वो सिर्फ ये बात लेके आती हैं, या तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की पिक्चर लेके आ जाएंगे कि ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरीज बताया, या अगर उनको माहवारी में प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत लंबा साइकिल हो गया, बहुत ज़्यादा दिन हो गए और पीरियड्स नहीं आ रहे, या फिर हेयर ग्रोथ के साथ ये बच्चियां प्रेजेंट करती हैं कि इरेगुलर सी हेयर ग्रोथ होगी है, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ डॉक्टर के पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जो हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम है, अक्सर आजकल हम देखते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने आम भी कर दिया। अगर थोड़ा सा भी वेट गेन होता है लड़कियों का तो उनको फ़ौरन कह दिया जाता है कि आपको PCOS है, या अगर उनको थोड़े से चिन पे जिन लोगों को बालों का मसला है वो निकल आते हैं तो उनको भी कहा जाता है PCOS है। तो कैसे पता चलता है आपको खुद, आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे PCOS है? इसमें यही मैं जो मिथ है कि जी सिर्फ ओवरवेट पेशेंट्स के अंदर PCOS होता है, ये बात गलत है। मतलब थिन लीन पेशेंट्स भी PCOS के साथ आते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है तो आप खुद से कोई रेमेडीज़ ना करें। कोई जैसे सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा ऐप्स और हर बंदे ने PCOS को मैनेज करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। आपको चाहिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है, हर्सिटिज्म हो रहा है, आपको हेयर ग्रोथ लगता है कि मेरी बॉडी पे चिन पे आ रहे हैं, अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा हैं, चेस्ट पे बाल आ रहे हैं, तो या आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, स्कैल्प हेयर फॉल यानी सर के बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप अपनी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें रादर देन कि आप उसकी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि होता क्यों है, और मैरिड और आपने बात की अनमैरिड दोनों में मुख्तलिफ इसके सिम्टम्स होते हैं, तो क्या चीज़ है जो डिफ़र करती है? देखिए, होता क्यों है इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड और बहुत सारे लाइफ के स्ट्रेसेस हैं जो PCOS को लीड करते हैं। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं रही, उस तरह से बॉडी की फंक्शंस नहीं रहे, बहुत सारे काम आपके इंडोर के हो गए, आप बैठ के सारा दिन काम करें। फिर डाइटरी हैबिट्स आपकी सही नहीं है, आप कहते हैं कि बस रेडीमेड फूड, जंक फूड्स खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, शुगरी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, बेवरेजेस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपको PCOS होने का रिस्क हो जाता है। कुछ फैमिलीज़ में होता है कि अगर आपकी मदर को या सिस्टर्स को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, यानी ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है, जेनेटिक भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो अभी लेटेस्ट हुई कि अगर किसी खातून को या बच्ची को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो उनकी फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं उनमें मेल्स में
फादर एंड ब्रदर्स में भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिलियल जेनेटिक चेन को ज़रूर फॉलो करें। हमारी पॉपुलेशन में, साउथ एशियन पॉपुलेशन में तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समीना, ये बताएं यूजुअली कौन से ऐसे, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ हो रही है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कोई बीमारी है, तो आपकी बॉडी आपको अलर्ट करती है स्टार्ट में ना, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, अर्ली सिम्टम्स? सबसे पहले तो बच्चियां जो है ना अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस में या किसी भी वजह से जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलोअप नहीं रखती। मोर देन 35 डेज़ का अगर आपका साइकिल हो रहा है या मोर देन 45 डेज़ का आफ्टर 3 to 4 years ऑफ मेनार्के, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको एक्नी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, तो आप अलर्ट हों। इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आपने अपने आप को देखना है कि मैं बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं गेन करती जा रही, अपनी डाइटरी हैबिट्स कैसी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को नॉलेज में ला के फिर आपने, और वही बात कि अनमैरिड और मैरिड में अक्सर बच्चियाँ जो थिन लीन भी होती हैं वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से सफ़र कर रही होती हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देती हैं। और जब वो मैरिड होती हैं और फिर कंसीव नहीं कर रही होती तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं तो पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो पता लगता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की उन्हें एक अल्ट्रासाउंड पे पिक्चर नज़र आई, और उसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं तो देन बाकी सारी हिस्ट्री डॉक्टर डिग आउट करते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर फिर इनफर्टिलिटी का रिस्क, कंसीव करने के चांसेस थोड़े से लेट हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो खुद से भी कंसीव कर जाते हैं और ट्रीटमेंट से भी कंसीव कर जाते हैं। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। सायरा, डॉक्टर से बात करनी है कि मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम है। कहते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स इस तरह है कि एक महीने में 3 से 4 बार भी चलते रहते हैं। ना मेरा वेट गेन होता है और बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, उन्होंने कहा कि पीसीओएस है। बहुत सारी मेडिसिन अब तक यूज़ कर सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। थैंक यू सो मच सायरा। इसमें ये है कि आपने, इन्होंने बताया हमें कि इनको पीरियड्स एक महीने में 2 से 3 दफ़ा भी हो रहे हैं, और सिर्फ अगर डॉक्टर ने ये कहा कि अल्ट्रासाउंड की पिक्चर देख के पीसीओएस लेबल कर दिया तो वो सिर्फ हम उसके ऊपर नहीं कह सकते। इसमें डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो हम कराते हैं, और हमने रूल आउट ये भी करना होता है कि कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये इरेगुलर पीरियड्स या बहुत फ्रीक्वेंट पीरियड्स हो रहे हैं। आपने उसमें थायराइड का टेस्ट अपना कराना होता है, प्रोलैक्टिन लेवल कराना होता है, ये वाली जो हार्मोन्स हैं FSH LH लेवल कराएं आप। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी जो है वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को लीड करती है, यानी जिन पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंट होता है उनके अंदर भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया। तो हाल ही एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर के ऊपर लीस्ट लाइकली है कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इनको प्रॉपर अपने हार्मोन्स के टेस्ट भी बाकी फर्दर भी कराने चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज बहुत रेयर होता है कि पेशेंट्स को 2 to 3 टाइम्स पीरियड्स आएँ। यूजुअली प्रोलॉन्ग साइकिल की हिस्ट्री होती है।